चलिए आपको एक ऑनलाइन क्लासरूम में ले चलते हैं। ये क्लास है भारत के बिहार राज्य के लाखों 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। माहौल में टेंशन है क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। क्लास की शुरुआत ही एक चौंकाने वाली चेतावनी से होती है। टीचर कहते हैं 2023 की परीक्षा ने छात्रों को रुला दिया था। ये लाइन सुनते ही समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एग्जाम में ऐसा क्या है जो स्टूडेंट्स को इतना डराता है। चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। इस चुनौती को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस भारी दबाव और चिंता को समझना होगा जिसका सामना स्टूडेंट्स करते हैं। सब कुछ इसी परीक्षा के डर से शुरू होता है। सोचिए, स्टूडेंट्स के पास इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए हैं सिर्फ 2 घंटे और 45 मिनट। एक एक सेकंड कीमती है और टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये टीचर सिर्फ सवालों को रिव्यू नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें इस साल के मॉडल पेपर में बिल्कुल वही पैटर्न दिख रहा है जिसने 2023 में स्टूडेंट्स को रुला दिया था। तो टीचर ये चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मुश्किल की जड़ को पहचान लिया है। एग्जाम का पैटर्न ही अब पूरी तरह से बदल गया है और यही है सारी समस्या की जड़। देखिए, पहले सवाल बिल्कुल सीधे सपाट होते थे जिनका जवाब रटने से काम चल जाता था, लेकिन अब जैसा कि टीचर बताते हैं सवाल निचोड़े हुए हैं। मतलब किताब के चैप्टर की लाइनों के बीच से खींच कर निकाले गए। टीचर के ये शब्द इस बदलाव को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। अब बात सिर्फ फैक्ट्स जानने की नहीं रही, बात हर एक डिटेल को, हर एक लाइन को गहराई से समझने की है। तो ये निचोड़ा हुआ या कहें घुमाया हुआ सवाल आखिर दिखता कैसा है? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। टीचर अपनी बात को समझाने के लिए इस सवाल का इस्तेमाल करते हैं। पहली नज़र में ये काफ़ी सीधा साधा सवाल लगता है, लेकिन यहीं पर यह सवाल ट्रिकी हो जाता है। देखा जाए तो ये सारे ऑप्शंस तकनीकी रूप से सही हैं। तो ये सवाल किसी एक फैक्ट को नहीं, बल्कि एक पूरे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की गहरी समझ को टेस्ट कर रहा है। मतलब स्टूडेंट से सिर्फ ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो परिभाषा रट लें, उन्हें ये भी समझना होगा कि ये कॉन्सेप्ट असल में कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन सी अलग अलग गतिविधियां शामिल हैं। तो असली बात यह है, टीचर का विश्लेषण कहता है कि सवाल नामुमकिन नहीं है, बस इसे जानबूझकर थोड़ा घुमाया गया है ताकि उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा सके जिनकी समझ केवल ऊपरी सतह की है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं उस सॉल्यूशन पर जो टीचर दे रहे हैं। इसे एक स्ट्रेटेजिक गेम प्लान की तरह देखिए। एग्जाम पेपर में स्टूडेंट्स के सामने कुल 80 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और ये है वो सबसे जरूरी नंबर। पूरे मार्क्स लाने के लिए उन्हें असल में सिर्फ 40 सवालों के सही जवाब देने हैं। और यहीं पर इस स्ट्रैटेजी का पूरा सार छिपा है। मकसद हर सवाल का जवाब देना है ही नहीं, मकसद है उन 40 सवालों को ढूंढ निकालना जिनका जवाब सही सही दिया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये इस खेल को खेलने की कला का भी टेस्ट है। टीचर की ये सलाह कितनी प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप है, ये डर को एक मैनेज करने लायक प्रोसेस में बदल देती है। एक तरह से ये स्टूडेंट्स को कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की ताकत देती है। ये सिर्फ सोशल साइंस पढ़ाना नहीं है, ये है प्रेशर में परफॉर्म करना सिखाना। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे एजुकेशनल अप्रोच के बड़े मतलब पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी सीख ये है, इस हाई प्रेशर वाले माहौल में एग्जाम कैसे देना है, ये सीखना भी उतना ही जरूरी स्किल बन गया है जितना कि सब्जेक्ट का ज्ञान होना। और आखिर में टीचर का अपने स्टूडेंट्स को दिया गया ये हिम्मत बंधाने वाला मैसेज सुनते हैं। इसमें प्रैक्टिकल सलाह भी है और सहानुभूति भी, जो उनके पढ़ाने के तरीके को खास बनाती है। ये असल में आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये एग्जाम इस बात का टेस्ट है कि एक स्टूडेंट कितना जानता है, या इस बात का कि वो इस खेल को कितनी अच्छी तरह से खेलता है?